ब्रेन्स 10 का जो पैमाइश हुआ है वो साफ तौर पे घटिया क्वालिटी का दिया है। विद्यालय में आते ही वो सारे टूट चुके हैं, कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो सरकार के साथ को भट्टा लगाया है, क्या उनकी संपत्ति का आप जांच कराएंगे? बतौर सांसद है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में जो भी फंड आई, क्या उस पर जिस तरीके से बंदरबाट की जो जानकारियां है, जो ब्रेन्स 10 का जो पैमाइश हुआ है वो साफ तौर पे घटिया क्वालिटी का दिया है। विद्यालय में आते ही वो सारे टूट चुके हैं, कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। सरकार है जो एनडीए अलायंस बिहार में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की एक बहुत सकारात्मक योजना और पहल के कारण सभी सरकारी विद्यालयों डेस्क जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर करना है उसके लिए एक पहल की गई। दुख इस बात का है कि इसकी जानकारी मुझे भी लगभग एक हफ्ता 10-15 दिन पहले मुझे इस बात की जानकारी हुई कि 2,000-2,500 की राशि का जो बेंच डेस्क है, जो खुदरा 2,500 रुपये में मिल रहा है, वो थोक में 5,000 रुपये में क्रय किया गया जिला प्रशासन खगड़िया के द्वारा। और वो खरीद भी जो किया गया उसमें पूरी आपूर्ति भी नहीं की गई, उसमें सिर्फ खाना पूर्ति की गई और क्वालिटी भी बहुत सारा जो है माल वो डैमेज भी दे दिया गया। और ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, 16 करोड़ रुपए का बेंच डेस्क खरीदा गया दोगुनी रेट में, मतलब लगभग 8 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार जिला प्रशासन के संरक्षण में पूरी तरीके से किया गया। और जब इसकी जानकारी हुई, मैंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, मैंने डीईओ को बोला मुझे पूरी सूची उपलब्ध करा के दी है, लेकिन देखिए जिस तरीके से जिलाधिकारी मौन है और पत्र का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला, यह स्पष्ट करता है कि सामूहिक मिली भगत से इस बड़े भ्रष्टाचार को इन लोगों ने किया है। और ऐसे ही भ्रष्ट पदाधिकारी जो है ना, वो सरकार की छवि को खराब करने का काम करते हैं। तो इस विषय पर मैं खुद न केवल संज्ञान लूंगा, न केवल जांच सुनिश्चित कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाकर मिलकर उनको भी तमाम वस्तुस्थिति से अवगत कराऊंगा कि किस तरीके से हमारे खगड़िया लोकसभा के सरकारी विद्यालयों में बंदरबाट किया गया, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। वो टेबल और बेंच और डेस्क का मैं वीडियो देखा हूँ जो मेरे पास है, किस क्वालिटी का है, और उसके बावजूद इतना भ्रष्टाचार करने के बाद एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को बचाता हुआ नजर आ रहा है। ये किसी भी सूरत में, जो मैंने कहा था जीतने के बाद कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर 100% अडिग होकर मैं अपना काम करूंगा और आपको दिखेगा कि इन मुद्दों को जिस तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो सरकार के साथ को भट्टा लगाया है, क्या उनकी संपत्ति का आप जांच कराएंगे? नहीं, देखिए ये पहले तो ये विषय इसी क्रय का जांच का है कि आप इतने बड़े टेंडर, इतने बड़े परचेज को आप बिना टेंडर के आप कर लिए। आपने किसी 1-2-3 जो आपके जानने वाली एजेंसियां हैं, उन पर्टिकुलर एजेंसी को आपने पूरा काम अलॉट कर दिया। आपने मार्केट के खुदरा रेट से डबल रेट में आपने थोक में जो है जो माल आपके पास आया, वो माल की गुणवत्ता आपने चेक नहीं कराई, और जो माल डैमेज आया उस माल को आपने वापस नहीं किया, वो डैमेज ही माल आपने स्कूल में छोड़ दिया। तो आपने सिर्फ और सिर्फ परचेज इसीलिए कर दिया कि 16 करोड़ में 8 करोड़ रुपए आपको दिख रहा था कि कमीशन हमको आ रहा है, और इस 8 करोड़ को एक अकेला डीईओ के दम में और उतनी ताकत उसमें नहीं है कि वो अकेला उस पैसे पर अपना पंजा मारा होगा। उनसे जवाब सरकार से मंगवाने का काम हम लोग करेंगे और इसकी जांच सुनिश्चित कराएंगे कि कौन कौन पदाधिकारी इसमें संदिग्ध है। और जब तक उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ लोकसभा में सदन में भी इस विषय को मजबूती से उठाकर और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को जो है हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करेंगे। चलिए, हम सब बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी थे, जो उन्होंने की बेखूबी से शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए कहा है कि जो भी दोषी पदाधिकारी हैं कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। अब देखना लाजमी होगा कि जो कल जिला शिक्षा पदाधिकारी अब रिटायरमेंट लेकर के घर जाएंगे तो
तो फिर क्या जिस तरीके से उनके द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उनकी जांच होती है या फिर नहीं, या फिर जो नीतीश कुमार के राज में जो अफसरशाही का जो नतीजा देखने को मिलता है। पिछले दिनों नीतीश कुमार के पार्टी के ही एक एमएलसी जिन्होंने कि सदन में इस बात को उठाया कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रही है, चाहे वो बच्चों को दी जाने वाली स्कूली किट की बात हो या टेबल डेस्क बेंच से लेकर जितने सारे जो है काम हुए हाल के दिनों में, अगर जांच हो जाए तो फिर कोई भी पदाधिकारी बचेंगे नहीं।